अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे नक्श की जानकारी देने वाला हूं। ये नक्श जिस किताब से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये किताब बहुत ज़्यादा पुरानी किताब है और इसके बरख भी सलामत नहीं है, ऐसे समझ लें आप। इसके जो फट्टे हैं, कवर हैं, वो भी सलामत नहीं है इस वक्त, क्योंकि ये किताब मैंने बड़ी हिफाजत से अपने पास रखी है। इस किताब के अंदर से मैं आप लोगों को आज एक ऐसे नक्श के बारे में जानकारी देने वाला हूं और ये किताब अब मिल भी नहीं रही कहीं पर। मैंने बड़ा तलाश की हिंदी ज़ुबान में इस किताब को ढूंढने का, ये अरबी में है तो ये मिल ही नहीं पा रही है किताब। तो इसको जो है हज़रत ने हिंदी में ट्रांसलेट भी किया और फिर आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। ये बहुत पुरानी किताब से नक्श है जिसका नाम है नक्श तकसीर जिन्ना। इस किताब के अंदर ये नक्श मौजूद है, नक्श तकसीर जिन्ना। ये नक्श तकसीर जिन्ना अपने आप में इतनी ताकत समेटता है कि जिसका अंदाज़ा एक आम शख्स लगा भी नहीं सकता। अगर मैं चंद लफ्ज़ों में आप लोगों के सामने बयां करूं तो दो बातें आप लोग ध्यान से समझ लें। पहली चीज़, कोई किसी से भी किसी भी तरीके का आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके किसी की घर में कोई किसी भी सदस्य के ऊपर अगर कोई काला इल्म करवाए, काला जादू या फिर कोई असरात या फिर कोई बंदिश या फिर किसी भी तरीके के नाजायज़ हरकतें इस तरीके के आपके ख़िलाफ़ करने की कोशिश की गई हैं जिसकी वजह से आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी बीमारी हमेशा लगी रहती है, हमेशा बीमारी में मुब्तला रहते हैं, इस तरीके से परेशान हाल हैं और बहुत से लोगों को दिखाया, पैसा भी दिया कि जादू काट दें, ये आपको बताते हैं लोग कि इतना पैसा लगेगा, ये वो तमाम जगहों पर पैसा भी खर्च हुआ लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसमें इतनी ताकत है इस नक्श तकसीर जिन्ना के अंदर। इंशाअल्लाह जो शख्स एक बार इस नक्श का इस्तेमाल कर लेता है वो इंसान, ऐसे समझ लें, हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुशहाल होता है, मायूस हो ही नहीं सकता इस नक्श के इस्तेमाल के बाद। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस किताब के अंदर लिखा हुआ है और लोगों का आजमाया हुआ है ये नक्श। क्योंकि ये नक्श तकरीबन 3 साल पहले एक शख्स ने मुझे बताया था और जिसकी वजह से आज मैंने उस नक्श को हिफाजत से रखा हुआ, और ये किताब मिल ही नहीं पा रही कहीं पर। इसके बरक़ मैंने सलामती के साथ यहाँ पर जो है हिफाजत से रखे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से ये मौजूद है। और दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, देखिए, कोई भी शख्स, आप हो या आपके परिवार में कोई भी हो, बच्चे हों, कोई भी हो, किसी भी तरीके की बीमारी में मुब्तला हो, चाहे बीमारी जाड़ा बुखार या किसी भी तरीके की कोई छोटी से छोटी बीमारी हो या फिर लाइलाज बीमारी हो, यहाँ तक कि मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है इस नक्श के अंदर। हर बीमारी का इलाज, चाहे कैंसर हो, कुछ भी हो, तमाम तरीके की लाइलाज बीमारियां हैं, लेकिन हर चीज़ का ये इलाज है। लेकिन ये इलाज उसी के लिए है जिसको पूरा यकीदा है, विश्वास है, तरीके से चीज़ों को समझ रहा है। जब सारी चीज़ें समझ आ जा रही उसके बाद इस चीज़ों पर अमल कर रहा है तभी उसको फ़ायदा होगा, वरना आधा अधूरा देखना, बीच में भी छोड़ देना बातों को जो हम बता रहे हैं, इसमें जो रूल्स हैं, कंडीशंस हैं जो यहाँ पर आप लोगों को बताई जा रही हैं, उसको अगर समझ नहीं रहे तो फिर आपके ये काम की चीज़ें नहीं हैं। आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आप लोगों को, वीडियो आखिर तक देखें। जिसको वाकई में ज़रूरत है, किसी भी तरीके की बीमारी है, तो यकीन मानिए एक मरतबा किसी भी बोतल के अंदर इस नक्श को डाल करके रख लिया जाए घर के अंदर, अपने हाथ से लिख करके इस नक्श को अगर बोतल में डाल दिया जाए और इस बोतल से उस बीमार को पानी पिलाया जाए, वो जो भी इंसान है, इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में उसके जिस्म के अंदर से बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो इंसान एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जिसको दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, आप चमत्कार के तौर पर ये नक्श मैं आज आप लोगों को बताने वाला। ये आजमाया हुआ है, मुजर्रब नक्श है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस नक्श को बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी शर्तें हैं, बाकी आपको जब मैं नक्श बनाकर अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा तब आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। हो सकता है कि आपने अगर इस वीडियो को दिल से लाइक किया और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। आपके दिल से अगर आमीन लिखते हैं, दिल से आमीन लिख देते हैं, ज़ुबान से अगर आमीन बोल देते हैं, सच्चे दिल से अगर आप आमीन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाए और आपकी बीमारियाँ जो हैं इसी के सदक़े से ख़त्म हो जाए।
और इस में जाके कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स जो हैं हम आजकल चेक कर रहे हैं। हमारे हजरत भी वीडियोस के जो कमेंट हैं वो चेक कर रहे हैं, जिसके नाम आते हैं कमेंट सेक्शन में उनके लिए नाम लेकर दुआ भी करते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि कमेंट में जो है आमीन लिखें और अपना नाम ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक करें, आखिर तक अमल को समझ लें, इंशाल्लाह समझ आएगा। और समझ जैसे ही आप लोगों को पूरा समझ आ जाए अमल, उसके बाद फ़ौरन उसके बाद आप इस नक्श को तैयार करके इस अमल के ज़रिए फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इस नक्श को आपने किस तरीके से तैयार करना है, किस वक्त तैयार करना है और कैसे करके आपने इससे फ़ायदा लेना। तो इस वीडियो में आप लोग आखिर तक समझ लें कि ये नक्श तकसीर जिन्ना किस तरीके से तैयार किया जाएगा, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपका वक्त बर्बाद ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर एक नक्श बना करके पहले से रखा हुआ, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये नक्श आपने सादे कागज़ पर इस तरीके से, ये देख लें जिस तरीके से ये नक्श, ये तकसीर जिन्ना आपने लिखना नहीं है, मैंने जो आप लोगों को बताने के लिए लिखा हुआ है, यह तकसीर जिन्ना है। ये आपने यहाँ पर लिखना नहीं है, आपने सिर्फ 786 लिखना है ऊपर। इस तरीके से देख लें 16 खानों का बॉक्स तैयार करना है इस तरीके का, जैसा ये बना हुआ है। आप चाहें तो नीले रंग के मार्कर से, बेहतर ये होगा कि लाल रंग के मार्कर से लिखें, या फिर ज़ाफ़रान आपको मिलता है तो ज़ाफ़रान की मदद से लिखें तो और ज़्यादा बेहतर है। ज़ाफ़रान नहीं है तो फिर लाल रंग के मार्कर से लिखें, और लाल रंग का मार्कर भी नहीं तो फिर आप किसी भी दीगर रंग से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब लिखने का तरीका क्या है, बहुत ध्यान से समझ लें। सबसे पहले तो आपने इस तरीके का नक्श तैयार करना, और जब आप नक्श लिखने बैठेंगे तो पाकी की हालत में हो, पाक साफ़ हो, नहा धोकर ही आप लोग नक्श तैयार करें, ठीक है। जब आप नक्श लिख रहे हैं, नक्श आप कमरे में बैठकर लिखें, एकांत जगह पर बैठकर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। और नक्श के बारे में ज़्यादा किसी को जानकारी ना दें, और नक्श जब बना रहे हैं तो किसी से बातचीत ना करें, ठीक है। चुपचाप नक्श बना लें और फिर आप इस्तेमाल करें। एक ही नक्श बनाना, एक से ज़्यादा नक्श आपने बनाने नहीं है। तो सबसे पहले 16 खानों का बॉक्स इस तरीके से तैयार करेंगे। उसके बाद ये जो नक्श जो है, इसकी चाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी शख्स इसकी चाल समझ लेता है वही कामयाबी पाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिसको इसकी चाल जो है वो समझ ही नहीं आती है, और जो तरीके से नहीं देखते हैं, चाल को नहीं समझते। देखिए मैं एक तरफ से नंबर लिख दूं इसमें तो फिर चीज़ें फ़ायदा नहीं करेंगी। यहाँ पर जो हर नंबर का अपनी अदात है, अदात से मतलब है, हर किसी नंबर का यहाँ पर मतलब है। तो अदात से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और तो इसके भरने की जो चाल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग उस चाल को समझें, उसके बाद ही नक्शो भरें। चाल समझ अगर नहीं आ रही तो नक्श ना भरें, ठीक है। ध्यान से समझ लें। पहले मैं आप लोगों को नक्श भरने का पूरा तरीका डिटेल में बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए ये नक्श किस तरीके से भरा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इसकी चाल है वो मैं आप लोगों को चाल बता दूँ। जिस तरीके से मैं यहाँ पर चाल लिखूँगा आपने भी इसी तरीके से लिखना है। देखिए ये वाला बॉक्स जो है ये सबसे पहली चाल का है, ठीक है। ये पहली चाल है, आप अपने हिसाब से फिर देखना, मैं चाल आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये पहली चाल का बॉक्स हो गया। उसके बाद ये वाली जो है आपकी दूसरी वाली बॉक्स, ये जो है 12वीं चाल का बॉक्स है। पहले 1 भरा जाएगा, फिर इसके अंदर दूसरा होगा, तीसरा होते होते 11, फिर ये 12वें नंबर पर भरा जाएगा। ये वाला जो है ये 6ठी चाल वाला बॉक्स है आपका, ये 15वीं चाल पे आ जाता है। और इसी के बाद आप यहाँ पर 4थी चाल है ये। उसके बाद यहाँ पर ये जो है आपकी 7वीं चाल वाला बॉक्स रहता है। और उसी के साथ आप लोग बहुत ध्यान से समझ लें, इस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी तरीके से जब आप लोग ऊपर की तरफ बढ़ोगे, इसी तरीके से आपने भरना है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है ये 7वें नंबर का है। ये वाला जो मैंने आपको यहाँ शुरू में 7वां बताया, ये 7वें नंबर का नहीं बल्कि आपका 9वें नंबर का, 9th वाला ये बॉक्स है। ध्यान से समझ लें, 9वें नंबर की चाल का ये, इससे ऊपर वाला 7वें वाला है, और ये 14वीं चाल का है नक्श, ठीक है। यहाँ पर 14 है ये। उसके बाद यहाँ पर ये 11वां वाला हो जाता है आपका, फिर ये दूसरा है, और ये 16वें नंबर का है। मैं जल्दी से बता दूं आप लोगों को, ध्यान से समझ लें। ये 5वां है, और ये फिर 10वां है, फिर ये आपका तीसरा है, और उसके बाद ये 13वां है, और ये 8वां। अब इसका मतलब क्या है जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये कि सबसे पहले आप इस बॉक्स को भरेंगे, ये पहला वाला है। उसके बाद आप इस बॉक्स को भरेंगे, ये दूसरा वाला है। जिस तरीके से मैं आप लोग बता रहा हूँ, तीसरा वाला बॉक्स आप लोग इसमें ढूंढोगे, ये वाला बॉक्स। इसी तरीके से आपने, ये चाल है इसकी, ये चाल आपने लिखना नहीं यहाँ पर, आप लोग चाल जो है किसी रफ पेपर पर नोट कर लें, और उसी के अकॉर्डिंग आपने नक्श भरना। ये आप लोग जो ये चाल है ना, आप लोग किसी रफ में नोट कर लेना। अब मैं अलग आपको बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है इस चाल को, तो मैंने नक्श के साथ ही चाल बताई है। अब आप लोग समझें कि नक्श में भरना किस तरीके से। तो पहला वाला बॉक्स जो है यहाँ पर आपने भरना है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आप लोग चाहें तो अरबी में लिख सकते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे। तो यहाँ पर है आपका 4 7 1 9 9, इस तरीके से ध्यान से समझ लें। जैसे मैंने लिखा है 4 7 1 9 9 यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद दूसरा वाला बॉक्स ये है, आप लोगों ने इसी तरीके से भरना है दूसरे वाले बॉक्स में भी। तो आपका यहाँ पर आता है 4 7 2 0 0। इसी तरीके से आपने पूरा नक्श जो है भर लेना है चाल के अकॉर्डिंग। अब मैं एक तरफ से इस नक्श को भर दे रहा हूँ, आपने एक तरफ से नहीं भरना है।
आपने चाल के मुताबिक भरना। अभी देखिए तीसरा वाला बॉक्स ये है, तो आप इसी तरीके से भरोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 7 2 0 1। ठीक है, इसी तरह अब इसके बाद कौन सा भरोगे, चौथा वाला भर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 7 2 0 2। इसी के बाद आप पाँचवें वाले की तरफ चलोगे तो पाँचवा वाला आपको मिलेगा, तो ये है 4 7 2 और इसके बाद 0, उसके बाद 3, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। उसके बाद छठा वाला बॉक्स भर लोगे इसी तरीके से ही आप लोगों को नज़र आ रहा है। आप लोग इसी के अकॉर्डिंग, चाल के अकॉर्डिंग आप लोग भरना। मैं यहाँ पर नक्श भर रहा हूँ, मैं जल्दी से आप लोगों को भर के दिखा दूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि वीडियो आप बहुत बड़ी करते हो, तो आप लोग ध्यान समझ लें। 4 7 2 1 1, ये है आपका 4 7 2 0 4। ये बहुत ही आजमाया हुआ नक्श है, ध्यान से समझ लें इस चीज़ को। ये हो गया 4 7 2 1 4। और जिस किताब से मैं नक्श आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत ही पुरानी किताब से नक्श बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, और इसको आप लोग समझ लें, ये नक्श आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं कहीं। तो ये हो गया आपका 4 7 2 1 3। उसके बाद आपका आता है 4 7 2 0 5। मैं एक तरफ से भर रहा हूँ, आपने एक तरफ से नहीं भरना है, जैसी चाल है उसी के अकॉर्डिंग भरना। 4 7 2 0 8। उसके बाद मैं यहाँ बता दूँ आप लोगों को, देखिए ये नक्श सही है या नहीं है, इसकी पहचान यहाँ शुरू से ही आप लोग कर लेना कि यहाँ पर जो शुरू में 4 7 से ये नक्श शुरू हो रहा है, तो हर बार में आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखना, 4 7 से ही ये नक्श को शुरू करना। 2 1 5 यहाँ पर। इसी के बाद आप लोग ध्यान से देख लें, 4 7 2 0 6। उसके बाद यहाँ पर आप लोग भर लेना 4 7 2 1 2। उसके बाद यहाँ पर आखिरी वाला बॉक्स नज़र आ रहा है 4 7 2 0 9। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा नक्श भर गया। लेकिन मैंने तो एक तरफ से भरा, आपने क्या करना है, चाल के अकॉर्डिंग भरना है, एक तरफ से मत भर देना। जैसे जैसे बॉक्स हैं इसमें उसी की तरह से आपने भरना। जैसे ही नक्श बन करके तैयार हो जाए, इसको फोल्ड करना और किसी भी बोतल में डाल देना। ठीक है, किसी भी बोतल में डाल देना, और जो भी बीमार है उसको आप पिलाएं, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर किसी के ऊपर जादू के असरात हैं, अगर आपको लग रहा है, तो इस नक्श का जो है मोम जामा करें, इस नक्श का मोम जामा कर लें, और मोम जामा करने के बाद उस शख्स के गले में पहना दें। ठीक है, उस शख्स के गले में पहना दें, और नक्श को हमेशा अपने गले में पहने रखें। नक्श को उतारना नहीं है, चाहे कोई सी भी हालत हो, घर में रहें, घर से बाहर जाएं, लेडीज़ पहने हैं, कोई सा भी मसला है, आपने जो है हमेशा पहने रखना है। ठीक है, चीज़ का ख्याल रखें। और कितनी पुरानी भी बंदिश हो, जादू असरात हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें, किया कराया टोटका, सारी चीज़ें इस नक्श से ख़त्म हो जाएं। ठीक है, दो तरीके से इसका इस्तेमाल है, आप पानी पिएं इस नक्श का, और दूसरी चीज़ इसको गले में भी पहन सकते हैं। बहुत से लोगों का आजमाया हुआ है नक्श। अगर कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, कमेंट करके पूछ लेना। और बाकी मैंने कोशिश की आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए, मैंने अच्छे से समझाया। किसी को भी कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछ लेना। बाकी वीडियो को लाइक करना और कमेंट में आमीन और अपना नाम लिखकर ज़रूर भेजना, ताकि हो सकता है आपके दिल और ज़ुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश में हूँ अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।